हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कर रहे हैं, दैट इज बबल सॉर्ट। सो हमने अभी तक दो एल्गोरिथम्स कवर किए हैं, इंसर्शन सॉर्ट एंड द सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, उनमें हमने देखा क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। ओके, सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना बबल सॉर्ट। देन ये कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। हम सी प्लस प्लस इसका कोड देखेंगे एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्लस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसको कवर करेंगे। ओके, सो व्हाट इज बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट क्या है, राइट? हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो इट इज अ सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो इसमें कैसे काम करते हैं, इसके कुछ चेक्स होंगे, है ना, कि कैसे कैसे वर्क करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कंपेयर करते हैं इसको विद इट्स जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है, इसके साथ वाले एलिमेंट्स है जो एलिमेंट्स के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं। ओके, देन उसके बाद अगर एलिमेंट, जैसे मेरा फर्स्ट एलिमेंट था ith एलिमेंट मेरा छोटा है i+1 एलिमेंट से, सॉरी ith एलिमेंट जब मेरा बड़ा है i+1 एलिमेंट से, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, स्वाप। हम इसको स्वाप करते रहते हैं एंड ये प्रोसेस हमारी क्या है, रिपीट होती रहती है मल्टीपल टाइम, जब तक रिपीट करते हैं हम दिस प्रोसेस until we got a final sorted array. ओके, इसमें क्या होगा, हम अपने साथ साथ वाले एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, हर आइट्रेशन के बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट पे आ जाता है। देखिए, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सपोज मेरा फर्स्ट एलिमेंट ही सबसे बड़ा है, वो स्वैप 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 होके सबसे लास्ट वाली जो लिस्ट हमारे एरे का n-1 इंडेक्स होगा वहां पे आ जाएगा, देन n-2 पे आ जाएगा। तो इसकी सॉर्टिंग क्या है, बैक से सॉर्टिंग हम इसको करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 3 2 एंड 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 to 4 केसेस करेंगे, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट में क्या हो रहा है, हमने देखा 5, हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, एंड इसमें हम n-1 लूप चलते हैं। ठीक है, फॉर आई लूप के लिए, फर्स्ट के लिए हम n-1 चलते हैं एंड जो j होता है वो 0 से लेके कहाँ तक, n-1 माइनस आई तक वो चल रहा है। हम इसको देखेंगे कैसे। हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 5, तो मैं इसको चेक करूंगी किसके साथ, इसके साथ। मैंने फर्स्टली इसको चेक किया 3 के साथ, मैंने देखा 3 से ये बड़ा है, राइट? तो क्या होगा, स्वैप हो गया, फर्स्ट स्वैप होगा, दैट इज 3 5 2 एंड 1, करेक्ट। देन उसके बाद मैंने 5, अभी मैं 5 पे ही हूँ क्योंकि इसको कहाँ तक चलना है, n-1 माइनस आई तक। आई क्या है हमारे इसके इसमें 0, n क्या है हमारे पास 4-1 - 0 गिव्स मी 3। मुझे इंडेक्स 3 तक चलना है, 0 1 2 3। ठीक है, तो 5 को मैंने फिर से 2 के साथ चेक किया, तो मैंने देखा 5 इज अगेन, है ना, एक लार्जर नंबर देन 2, सो 3 2 5 एंड 1। अगेन मैंने चेक किया कि वो 1 से बड़ा है, तो या इट इज बड़ा है, तो 2 3 2 1 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में हमने देखा जो सबसे बड़ा एलिमेंट था इस पूरे एरे में वो लास्ट पे आ गया। ठीक है, तो बबल सॉर्ट इस तरह से काम करता है, हमें इसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट फर्स्ट पे मिलेगा। ठीक, देन हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन आई जिसमें मेरा आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है। ठीक है, एंड मेरा जे, मुझे कहाँ तक चलना है, जे से लेके 2। हम लिखते हैं एन क्या था मेरा 4-1 3 माइनस आई हियर इज 1, सो एन 4-1 - 1 गिव्स मी 2। तो मुझे 0 से लेके 2 तक
इंडेक्स तक चलूंगी, क्योंकि जो मेरा लास्ट एलिमेंट है इज ऑलरेडी सॉर्टेड, उससे सभी छोटे एलिमेंट से बचे हुए हैं मेरी जो एरे है, ठीक है। तो मुझे बार बार उस एलिमेंट के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों ही करूँ मैं। हमारा टाइम भी बचेगा, मेमोरी भी बचेगी। मेमोरी तो चलो इसमें यूज नहीं हो रही, बट टाइम हमारा बच जाएगा। सो अभी हम आ गए आइटरेशन 2 पे। आइटरेशन 2 पे हम चल रहे हैं, ठीक है। अभी जे क्या है, हाँ जे, यहाँ से हम चेक करेंगे फिर से। जे क्या है, वो 0 से ही चलता है। तो इसमें क्या है, हम नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करते रहते हैं। 3 को मैंने चेक किया, अभी हमारी आ रही है ये वाली है ना, इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी द पेन। हमारे पास अभी कौन सी आ रही है, 3,2,1,5। अभी 3 को मैंने चेक किया, 3 मेरा एलिमेंट छोटा है 2 से, नो, तो मैंने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। एंड 0, 1, 2, हमें बस अभी इसको इतना ही देखना है। 5 को हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही है वो, ठीक है। 2 से हाँ 2 से हमने स्वैप कर दिया, अगेन 1 एंड 5। फिर मैंने 3 को फिर से चेक किया कि वो मेरा एलिमेंट है, अगर मेरा ये बड़ा है ये छोटा, 3 बड़ा है उससे, तो 2, 1, 3 एंड 5। अभी इसमें क्या हुआ, हमें 3 एंड 5 करेक्ट जगह पे मिल गए, ठीक है। सो हम फिर से नेक्स्ट आइटरेशन चलेंगे। आई क्या हो गया हमारे पास, अभी 2 हो गया। अगर मेरा आई 2 हो गया यहाँ पे, तो मेरा जे क्या हो जाएगा, 0 से लेके n-1। n-1 कितना होता है, 3, 3 - 2, तो 1 तक ही चलना है हमें। तो अभी यहाँ से जो एरे आ गई वो क्या आ गई, 2, 1, 3, 5। अभी मुझे सिर्फ इन दोनों को ही देखना है। देन मैंने अभी क्या देखा, हाँ पहले मैंने 2 को चेक किया, 2 की वैल्यू छोटी है 1 से, नहीं है, तो बस 1, 2, 3 एंड 5, ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया। ओके, एंड हमें n-1 तक ही चलना था, हाँ ठीक है। हमें n-1 तक ही चलना था, तो हमें 3 आइट्रेशन ही करनी थी। तो 0, 1, 2 हमें 3 आइट्रेशन ही हमने यहाँ पे की है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा बबल सॉर्ट काम करता है। अब इसका कोडिंग वाला पार्ट देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका कोड क्या है। पहले इसका वर्ड फंक्शन बनाएंगे, ओके। एंड इसमें हम क्या पास करवाएंगे, अपनी एरे, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर इंट ऑफ एरे, ओके। देन हम पहले इसका साइज लेंगे, हम इसका साइज कैलकुलेट करेंगे कितनी बड़ी एरे है हमारी, तो साइज के लिए वो चल पड़ा। देन हमने ले लिया बूल स्मैच, देन फिर हम लूप लेंगे जहाँ से स्टार्ट होगा। सॉरी यहाँ पे हम इनिशियलाइज नहीं करवा रहे इसको, जस्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया है। 4 हमने लिया इंट आई इक्वल टू 0, आई हमारा चला लेस देन n-1 के लिए, ठीक है। फिर आई होगा हमारा प्लस प्लस। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हम अपने स्वैप को फोल्स करवाएंगे, ओके क्लियर। देन हम चले 4 इंट, हमारे पास हो गया जे इक्वल्स टू 0 से शुरू होगा, एंड जे किसके इक्वल होगा, n-1 माइनस ऑफ आई जे प्लस प्लस, क्योंकि लास्ट के एलिमेंट्स में वो ऑलरेडी सॉर्टेड में ही है। ये हमारा एरे ऑफ जे अगर ग्रेटर है एरे ऑफ जे प्लस 1 से, तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप किसको करेंगे, एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ जे प्लस 1 को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्वैप को, क्योंकि यहाँ पे स्वैप हुआ है, तो स्वैप को है इक्वल टू कर देंगे ट्रू, भी क्लियर। हाँ तो हम अपने इस लूप से बाहर आ जाएंगे, इफ लूप से, एंड फोर लूप से भी बाहर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट स्वैप, हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि वो एलिमेंट है, जो एलिमेंट फर्स्ट वाला एलिमेंट वो छोटा ही है, वो यही बताना चाह रहा है। क्योंकि हम कब स्वैप कर रहे हैं, जब मेरा ये वाला एलिमेंट, मेरा छोटा एलिमेंट jth एलिमेंट बड़ा है j+1 एलिमेंट से, है ना। बट उसने क्या बोला, अभी वो स्वैप ही नहीं हुआ, तो मतलब वो छोटा एलिमेंट है, वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें आगे लूप चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे। देन दिस इज आवर कंप्लीट कोड। देखो इसमें क्या है,
हमें फर्स्टली तो एरे हमें इनपुट करना है, देन वी हैव द एन हमने इसमें साइज को स्टोर किया, फिर हमने बुलियन स्वैप लिया। जस्ट इसमें क्यों लिया कि जिसमें क्या होगा, अगर एलिमेंट छोटा है तो मुझे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत यूजफुल है बेसिकली, हम इसको बोल सकते हैं। देन उसके बाद हमने फोर लूप लिया, जो हमने देखा था कि हम 0 से लेके n-1 तक आइटरेट करेंगे। देन उसके अंदर हमने स्वैप को जो फॉल्स यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिससे हम देखेंगे कि स्वैप हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, अगर स्वैप नहीं हुआ तो मान जाएंगे जो एलिमेंट है उसको वहीं पे होना चाहिए, एंड हम अपना लूप वहीं पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है। देन हमने जे लूप लिया। जे लूप कहाँ से चलेगा, 0 से लेके n-1 - i, बिकॉज लास्ट के एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएंगे। जैसे हमने देखा कि 5 सॉर्ट हो गया, फिर 3 सॉर्ट हो गया, तो हमें वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उनकी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है। एंड अगर स्वैप नहीं होता, अभी हमने देखा, तो ब्रेक कर देंगे। ओके, सो इन दिस वे ये काम करता है। अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, and we have space complexity. Any guess क्या हो सकता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? सो फर्स्ट पे है इसका बेस्ट केस, उसमें क्या होगा। देन वी हैव इट्स एवरेज केस, ओके, देन वी हैव इट्स वर्स्ट केस। बेस्ट केस में क्या हो सकता है, बिग ऑफ एन, क्योंकि मेरा अगर देखो यहाँ पे क्या है, अगर मेरा एरे सॉर्टेड है, उसके बाद मैंने स्वैप यूज कर लिया, उसने हर केस में बता दिया कि ये स्वैप नहीं हुआ है ना, तो उसमें क्या हो गया, वो लूप वही ब्रेक हो गया, वो चला ही नहीं, है ना। तो उसकी वजह से सिर्फ सिंगल लूप जो ऊपर वाला है वो चलेगा। देन फिर बिग ऑफ एन स्क्वायर, फिर एवरेज केस, बिकॉज दो हमारे पास दो लूप लगे हुए हैं यहाँ पे, एंड वर्स्ट केस में वी नो कि हमारे पास यही आएगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें सबको पता है, इट्स बिग ऑफ 1, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी नहीं यूज किया है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, एंड इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको इजीली, जो हम जैसे न्यू बिगनर्स हैं वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली, उनको वैसे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है इसको। देन सबसे बेस्ट पॉइंट, कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं ली, नो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज्ड, और वी कैन से रिक्वायर्ड, हमें नहीं चाहिए। ओके, दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेबल एल्गोरिथम। स्टेबल में हमने देखा था, अगर मेरे पास दो टू टू है, अगर दो एलिमेंट्स सेम है, उनका नंबर सेम है, जैसे आई हैव 1 2 2 3, सो जो फर्स्ट वाला टू है वो जब सॉर्ट होगा तब वो उसमें भी फर्स्ट पे ही आएगा, एंड जो सेकंड वाला टू है वो सेकंड पे ही आएगा। ठीक है, इन ऑर्डर, जैसे 1 2 1 एंड 2 2 एंड वी हैव 3। ठीक है, हमने नंबर दे दिया 2 of 1 एंड 2 of 2, तो जब ये सॉर्ट होगा तभी 1 2 1 2 2 3 ऐसे आएगा। तो इनका ऑर्डर है वो सेम रहेगा। ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, सॉरी डिसएडवांटेजेस, बहुत स्लो है, हमने देखा, इट्स वेरी स्लो, इट्स वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, एंड इट्स नॉट फॉर लार्जर डेटा। ह्यूज हमारे पास क्या है, कंपटीशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, हम इसको रियल वर्ल्ड में नहीं यूज़ कर सकते। हम इसको कर सकते हैं बट हम प्रेफर नहीं करते, मतलब ऐसे तो इसको करते ही हैं हम यूज़, बट इसको इतना प्रेफर नहीं करते बिकॉज हमने देखा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है।
सो कहाँ पे हमें इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। सो दिस कैन बी द इंटरव्यू क्वेश्चन, इसको कहाँ यूज करेंगे। तो इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास छोटा डेटा सेट है जहाँ पे हमें मेमोरी हमें अपनी बचानी है, तो बिकॉज इसमें कोई भी मेमोरी यूज नहीं हो रही है, हम तब करेंगे। या जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी, हमें सिंपलर सिंपलर मेथड्स या कुछ ऐसा यूज़ करना हो, हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना हो कुछ, तब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें क्या क्या हो हमने पढ़ा, बबल सॉर्ट ये क्या करता है, अपने आस वाले जो नेक्स्ट नंबर है उससे वो चेक करता रहता है कि मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, एंड कॉन्टिन्यूस स्वैप होता रहता है। एंड इसमें जो लास्ट एलिमेंट है वो पहले सॉर्ट होगा, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट पे अपने पोजीशन पे पहुंचेगा, ओके। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन व्हेन वी हैव द बेस्ट केस, एंड वर्स्ट केस एंड एवरेज केस के लिए वी हैव द एन स्क्वायर। देन वी हैव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ वन, जिसमें हम बोल सकते हैं कि इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड इसके एडवांटेजेस पढ़े, वो क्या है कि देखो पहले तो मेमोरी बहुत अच्छे से बचा रहे हैं, बहुत सिंपल है, एक बिगनर भी बहुत इजीली इसको समझ के इम्प्लीमेंट कर सकता है। डिसएडवांटेज यही है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी लार्ज, हम बहुत अगर हमारा बड़ा डेटा है तो उस पर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एंड रियल टाइम में भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। कहाँ यूज़ करेंगे, जब वी हैव द स्मॉलेस्ट डेटा एंड हमने सिंपलर मॉडल्स को प्रेफर करना है इंस्टेड ऑफ द complex models. Okay, if you find this explanation helpful, like, share, and subscribe, and share your doubts if you have any. Okay, bye bye.